वेलकम टू 100 डे चैलेंज। मैंने ये 100 डे चैलेंज लिया है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं जब सवेरे उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे सबको खुश करूँ, कैसे चीज़ें चेंज करूँ इस दुनिया में, अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। एंड इसलिए मैं इस खोज पे निकली हुई हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहूँगी कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। पता नहीं कैसे डिज़ाइन किया गया है, किसने किया है, मुझे पता नहीं है ये सब, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ह्यूमन लाइफ का फाउंडेशन इज़ कंपैशन, ह्यूमन लाइफ का फाउंडेशन इज़ लव एंड एम्पैथी, which is understanding of the other। प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन, मतलब दूसरे इंसान को समझना। जैसे हम अपने आप को समझते हैं वैसे हमको दूसरे इंसान को समझना है। बट हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं आज की डेट में कि हम अपने आप को ही नहीं समझते, तो दूसरों का समझना तो इम्पॉसिबल है। हम अपनी खुद की बॉडी को भी नहीं समझते। सो टू अंडरस्टैंड एनी अदर ह्यूमन बीइंग इज इम्पॉसिबल। अब जानवर में और इंसान में बस इतना ही फर्क है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और वो कैपेसिटी रखता है अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करने की। उसके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे वो अपनी लाइफ बेहतर कर सके, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। ये क्यों नहीं करते, यही हमको पता करना है और यही हमको समझना है और अपनी लाइफ को बदलना है। हमको अपनी लाइफ को क्यों बदलना है? बिकॉज हमने लाइफ को क्या बनाया है, हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बाकी सबको देख के कॉपी करते हैं, अपना दिमाग यूज नहीं करते और अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं, अपने ड्रीम्स को अब्यूज करते हैं, अपने डिजायर्स को दबा देते हैं, अपने फीलिंग्स का तो बैंड बजा देते हैं और फिर सबको कॉपी करके अपनी लाइफ जीते हैं। तो ऐसे में तो हमारी लाइफ सुखी हो ही नहीं सकती है। बिकॉज हमें जो पसंद है वो जरूरी नहीं है सामने वाले को पसंद हो, या सामने वाले को जो पसंद है वो जरूरी नहीं है हमको पसंद हो। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्कनेक्ट, मेजर डिस्कनेक्ट है। और ऐसे में खुशी ढूंढ पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम बहुत सारे मिथ्स के साथ जीते हैं और बहुत सारी चीजें हमने नॉर्मलाइज कर, क्योंकि सब लोग करते हैं इसलिए सब लोग करते हैं और इसलिए सब नॉर्मल है। जो जो चीजें इंसान को डिवाइड करती है उसको हमने नॉर्मल बना दिया है। जो जो चीजें ह्यूमैनिटी को डिवाइड करती है उसको हमने नॉर्मल बना दिया है। ये तेरा है, ये मेरा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम सब एक ही सोर्स से पैदा हुए हैं, विच इज द क्रिएशन। जो भी होगा उसको हम सृष्टि बोले, उसको हम भगवान बोले, उसको हम अल्लाह बोले या जीसस क्राइस्ट बोले, इट डज नॉट मैटर, दे आर ऑल वन और हम सब वहीं से आए हैं। एंड भगवद गीता अनलाइक पॉपुलर बिलीफ कोई भी रिलीजन को बिलोंग नहीं। भगवद गीता इज सिंपली कृष्णा टेलिंग अर्जुन ऑन व्हाई ही शुड फाइट, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ चुका है कि उसका एंड होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। और ये जो भी चीजें अभी हमने नॉर्मलाइज की हुई है वो है अधर्म, किलिंग पीपल, गेटिंग एंग्री, एक दूसरे को नहीं समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, बच्चे पैदा करके डिवोर्स कर देना और बच्चों को सिर्फ डिवीजन 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 सिखाना। ये सारी चीजें अब नॉर्मल है। ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे में कंपैशन दिखाने की, प्यार दिखाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। सिर्फ हम उसको दिखाते नहीं हैं और हम उस तरह जीते नहीं हैं। और ये अब ही हम डिस्कवर करेंगे थ्रू भगवद गीता। और ये सारे जो मिथ्स है उसको हम कट कर देंगे। जब हम मिथ्स को कट करेंगे तभी हमको ये शायद पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। इसमें हमको अपने आप को बदलना ही नहीं है क्योंकि हम लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं। हमको सिर्फ अपने आप की तरफ और दूसरों की तरफ देखने का नज़रिया बदलना है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सो beginning with Bhagavad Gita, Bhagavad Gita is not a religious text. Bhagavad Gita is not talking about God. Bhagavad Gita कोई भी रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करता इन द फर्स्ट प्लेस। वो एक सिंपल यूजर मैनुअल है इंसान लाइक और हाउ टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इंसान की लाइफ को कैसे जीना है और इंसान की जर्नी को कैसे समझना है। भगवद गीता मतलब कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं गेट अप एंड फाइट, तो इसका मतलब है वो हर एक इंसान को कह रहे हैं कि आपको उठ के अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आपके पास एक ही मौका है, एक ही लाइफ है जिसमें हमको बचपन से लेके मरने तक जीना है
और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी है। एंड दैट इज़ व्हाट भगवद गीता इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ नथिंग एल्स। मैं अभी भगवद गीता के श्लोक पढ़ना चाहूँगी। भगवद गीता कोई मोटी मोटी किताबें नहीं हैं। भगवद गीता इज सिंपली 700 श्लोकास जो संस्कृत में बोले गए हैं, जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में मैं करूँगी और आपको पढ़ के सुनाऊँगी, जो मेरे हिसाब से सबको समझ में आएगा, बिकॉज वो बेसिक इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। भगवद गीता कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। भगवद गीता कोई रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है, और कृष्णा किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आपको ऐसे जीना चाहिए या वैसे जीना चाहिए। कृष्णा सिर्फ ये कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह लेनी पड़ेगी, और अपने जो भी एक्शंस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब हम चाहे या ना चाहे, कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको ही फेस करने पड़ेंगे। इन द मिडल ऑफ अ बैटल फील्ड, जहाँ पर अर्जुन लड़ने के लिए मना कर देता है, तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है। धर्म का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अप एंड फाइट। खुद खड़े हो और लड़ो, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए और अपनों के लिए। ये हर एक इंसान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए लड़े। और इफ़ यू आस्क मी, लड़ने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर हम भगवद गीता के टीचिंग्स के हिसाब से अपनी लाइफ जिए तो हमको किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम एक दूसरे के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज़ हर एक इंसान एक इंडिविजुअल होता है। हर एक इंसान अपनी जर्नी पे जाता है टू लर्न हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग। अब लर्निंग हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग का मतलब है टू लर्न हाउ टू लिव with love and compassion no matter what, no matter what, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे। I have made a choice to live my life with love and compassion for myself and for the others. Simple. Now हम अभी देखेंगे भगवद गीता के हिसाब से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, इंक्लूजन इज द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्स। इंक्लूजन मतलब हर एक जीव एक है, सेम, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। हमारे यहाँ पर इतना डिस्कनेक्ट, इतना डिस्कॉर्ड इसलिए होता है बिकॉज हम डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस दैट, उसमें से भी और भी डिवीज़न। हिंदूज़ में भी बहुत सारे और अलग अलग हिंदूज़ होते हैं। And I guess every religion has more division. और हमने जब से बचपन, अब जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हमने सिर्फ डिवीज़न ही देखा हुआ है, सिर्फ डिवीज़न देखा हुआ है। और ये पूरे दुनिया का डिस्कनेक्ट ही डिवीज़न है। और ये डिवीज़न जो, जब हम इसको समझ जाए कि ये डिवीज़न इज़ द प्रॉब्लम, इज़ व्हेन वी कैन मेक अ चेंज इन टर्म्स ऑफ द वे वी लुक एट लाइफ। जैसे हम अपने आप को देखेंगे, जैसे हम दूसरों को देखेंगे। अब लेट मी रीड भगवद गीता के कुछ श्लोक, और उसको मैं हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, कोशिश करूँगी हिंदी में समझाने की, जिससे हमको ये पता चलेगा कि भगवद गीता कितनी सिंपल है। देयर आर 2 लाइन्स, 3 लाइन्स मैक्सिमम पर श्लोक, एंड देयर आर 700 श्लोकास, दैट्स इट। और वो 700 श्लोकास में इंसान को कैसे जीना है और उसको क्या करना है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। भगवद गीता हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, जिससे वो अपने लिए और अपनों के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ को बहुत ही खुशी से जी सकते हैं, और कभी भी बीमारी को अपनी तरफ आने नहीं देंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो अगर हम अपने आप का ख्याल रखें विथ लव एंड कंपैशन, तो वी विल नेवर फॉल सिक। दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। लेट्स सी हाउ डू वी नेवर फॉल। मैंने कुछ श्लोक चूज़ किए हैं भगवद गीता में से जो इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। मतलब इंक्लूजन का मतलब है एकजुट, हर एक इंसान एक है, कोई भी अलग नहीं है एक दूसरे से। इसलिए वॉर और एंगर की ज़रूरत ही नहीं है, और
दूसरे को सेम समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी तरह। सो लेट्स रीड भगवद गीता 4.11। ऑल पाथ्स आर वेलकम, एज पीपल अप्रोच मी सो आई रिस्पॉन्ड, ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो माई पाथ इन देयर ओन वे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये समझना कि एज पीपल अप्रोच मी का मतलब क्या है। कृष्णा कहते हैं कि ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, ही इज़ इन मी। तो हर एक इंसान के अंदर कृष्ण है, और हम अपने आप को जैसे ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने आप के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं वो हम कृष्णा के साथ कर रहे हैं, इज़ वॉट ही इज़ सेइंग। बिकॉज उसने हमको ये लाइफ दी है और हमको अपनी लाइफ अपने आप को रिस्पेक्ट करके अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पूरी करके जीनी है। दैट्स द होल आइडिया। सो व्हाट ही सेज इज़ दैट एज पीपल अप्रोच मी सो आई रिस्पॉन्ड, ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो माई पाथ इन देयर ओन वे। सो इसका मतलब है जो हमने कल डिस्कस किया था कि ईगो और सेल्फ दो अलग चीज़ नहीं है, एंड कृष्णा इज सिटिंग विद इन अस टू हेल्प अस फॉर्म आवर ओन आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने के लिए कृष्णा हमारे अंदर है। जब हम अपने आप को अप्रोच करेंगे उस एंगल से कि मेरे अंदर ही भगवान है, तो हम ऑटोमेटिकली उस तरीके का एक्शन लेंगे और हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए अपने आप की हेल्प करेंगे, अपने आप का सपोर्ट करेंगे, और फिर अपनी फ्री विल और कंडीशनिंग को यूज़ करके अपने अपने पाथ पे चले जाएंगे, क्योंकि सबका पाथ अलग है। दैट इज़ व्हाट दिस श्लोका इज सेइंग कि ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो माई पाथ इन देयर ओन वेज। हर इंसान मेरा पाथ अपने अपने तरीके से फॉलो करता है। इसका मतलब है कुछ भी सही या गलत नहीं है, कुछ भी रॉन्ग या राइट नहीं है। मतलब हर इंसान के पास ये राइट है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले और अपना पाथ फॉलो। सो दिस वाज भगवद गीता श्लोक 4.11। ऑल पीपल अप्रोच मी सो आई रिस्पॉन्ड, ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो माई पाथ इन देयर ओन वे। ऑल पीपल अप्रोच मी मीन्स माई सेल्फ, एंड ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो माई पाथ इन देयर ओन वे। हर एक इंसान अपना अपना खुद का पाथ खुद के हिसाब से चलता है। द ओनली प्रॉब्लम हियर इन माई ओपिनियन इसके हर एक इंसान अपना अपना पाथ तो चलता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, और जब हमारे साथ कुछ सही होता है तो हम कहते हैं ये मैंने किया। एंड दैट इज, चाहे मेरे साथ सही हो चाहे मेरे साथ गलत हो, चाहे मैं खुश हूँ चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मैं बीमार पड़ी हूँ चाहे मैं हेल्दी हूँ, चाहे मैं हैप्पी हूँ चाहे मैं सैड हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोविड हुआ हो चाहे वॉर हो रहा है, द ओनली थिंग विच आई कैन कंट्रोल इज मी। द ओनली थिंग जो मैं चेंज कर सकती हूँ, अपना नज़रिया बदल सकती हूँ या अपने आप को बदल सकती हूँ, वो मैं ही कर सकती हूँ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। तो मेरे पाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक मैं लूँगी नहीं तब तक तो डिस्कॉर्ड और डिस्कनेक्ट होगा ही। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो एवरी श्लोका में भगवद गीता कुछ कह रहा है जो हम कर रहे हैं लेकिन हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। एंड दैट इज़ व्हाट कंटिन्यूसली कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, टू गेट अप एंड टेक योर रिस्पॉन्स, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। So that's Bhagavad Gita 4.11. Now it's 5.18. True wisdom sees no superiority. The wise sees a Brahmin, a cow, an elephant or a dog eater with equal vision. देखो कितना interesting है। मतलब what this is simply saying 5.18. True wisdom does not see superiority. The wise sees a Brahmin, a cow, an elephant, a dog and even a dog eater, all with equal vision. मतलब जो भी इंसान इंटेलिजेंट है, मैच्योर्ड है, वाइज है, वो किसी को भी जज नहीं करेगा कभी भी। क्योंकि एक इंसान जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास दिमाग है, जो मेरे हिसाब से हर एक इंसान के पास दिमाग है, हम यूज़ नहीं करते। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। वी डू नॉट यूज़ आवर ब्रेन्स टू डू वॉट इज़ राइट फॉर अस। हम अपने लिए कोई भी करेक्ट डिसीजन खुद होके नहीं लेते हैं,
ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूज करें तो हमको सबको ये पता चल जाएगा कि हमारा कोई हक नहीं बनता है किसी को जज करने का। कोई नॉनवेज खा रहा है तो हमको टाइम भी नहीं लगेगा, अगर हम वेजिटेरियन हैं, कहने के लिए दैट यू आर डूइंग अ क्राइम। सी, हर एक इंसान, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप वीगन हो, चाहे आप सात्विक हो, जैन हो या नॉन वेजिटेरियन, किसी को ये हक नहीं बनता है कि हम और किसी को जज करें। अगर किसी को नॉनवेज खाना है तो वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वी हैव नो बिजनेस टू इंटरफियर इन दैट, नो बिजनेस। एंड दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। जो भी वाइज मैन है वो हर एक चीज को इक्वल देखता है और उसको जज नहीं करता, बिकॉज कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती। एंड दैट इज द साइक्लिक नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स बना हुआ है ना, उसका नेचर ही साइक्लिक। एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, एंड दिस होल साइकिल मूव्स ऑन। बिकॉज बर्थ एंड डेथ ये दोनों सर्टन है, उसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज अ पावर ऑफ चॉइस जो हम एज ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। बट एज ह्यूमन बींग्स वो पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है, और वो चॉइस हमको लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हम नहीं भी लेंगे तो पॉइंट इज उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको ही फेस करना पड़ेगा, बिकॉज कोई बाजू वाला आके तो हमारे एक्शंस का रिएक्शन उस पर तो हो नहीं सकता है। सो वो हमको ही फेस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि कोई भी इंसान अपना दिमाग यूज़ करके ये इजीली देख सकता है कि इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू जज अनदर ह्यूमन बीइंग। ये श्लोका सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिखा रहा है। सो भगवद गीता, द वे इट इज सिंपली सेइंग in shloka 5.18, the wise sees a Brahmin, a cow, a elephant, a dog and a dog eater, all with equal vision. Zero judgment, zero advice. And that is what हम सबको करना चाहिए, कि हमको सबसे पहले दूसरे इंसान को जज नहीं करना चाहिए। Now Bhagavad Gita 6.29, one who is established in yoga sees the self in all beings and all beings in the self. You know, it's very interesting कि भगवद गीता बेसिकली सिर्फ 2 लाइन का श्लोका है, वो 2 लाइन में बोला गया है, और वो 2 लाइन में हर एक इंसान उसको समझ सकता है अगर वो समझना चाहे तो। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि प्रॉब्लम हम समझना ही नहीं चाहते, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हम क्लोज्ड है, बंद, हमने अपने आपको पूरी तरह बंद करके रखा हुआ है, जकड़ के रखा, और हमको उस जोन से बाहर ही नहीं आना है। हमको, मैं फिर बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज चेंज द वे वी आर लुकिंग एट इट, अंडरस्टैंडिंग इट, ओपन, अपने आप को खुला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ओपन माइंडेड, एंड आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट ये सब इमोशंस है, हमारे इमोशंस, लाइक मैं 25 बार कह चुकी हूँ, आर एक्सपीरियंसेस इन मोशन। बचपन से लेके बड़े होने तक जो जो एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हुए हैं वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं एज एक्सपीरियंसेस, एज मेमोरीज। और ये जो मेमोरीज हैं वो पॉपअप होती है जब हम जो भी चीज़ हम अभी करंट मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चीज़ से जब हम दूर भागते हैं तो वो फीलिंग अराइज होती है, और जब वो फीलिंग अराइज होती है हम उस फीलिंग को ऑनर नहीं करते और वो फीलिंग को अंदर दबा देते हैं। और जो फीलिंग अंदर दब जाती है वो या तो एंगर के वे में वॉल्केनो की तरह फट जाती है, या बॉडी में बीमारी की तरह फैल जाती है। दोनों में से एक होता है उस फीलिंग का, क्योंकि वो फीलिंग के पास कोई जगह ही नहीं है अपने बॉडी में रहने की। देयर इज़ नो स्पेस इन द बॉडी बिकॉज इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द मोमेंट। जैसे आप देखोगे कि आई फील लाइक ईटिंग अ बर्गर, और अगर मैंने वो मोमेंट को छोड़ दिया उस वक्त पर और अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो, और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया पिज़्ज़ा खा के, आई फॉरगेट द बर्गर, दैट इज़ व्हाट फीलिंग। बट अगर मैंने कहा कि मुझे बर्गर और मैंने बोला नो, बर्गर इज़ नॉट गुड फॉर मी, इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ जंक फूड, आई कैन नॉट ईट इट, और इंस्टेड में सैलड खाती हूँ, तो और वो सैलड खाते हुए भी आई एम फीलिंग सो बैड,
ना खा रही हूँ, पेट भरना है, खा लो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ हमने उस फीलिंग को अक्नॉलेज नहीं किया। पहले केस में हमने उस फीलिंग को अक्नॉलेज किया, लेकिन बातों बातों में मैं भूल गई, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पिज्ज़ा खा लिया। सो आई एम स्टिल ईटिंग व्हाट आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग राइट नाउ। ओके, पिज्ज़ा further you say that's not a problem so long as I am eating what I'm loving. But if I'm eating what I'm not loving and I'm not acknowledging my feeling in the moment, then there is a problem. And that is where Krishna says to Arjun, one who is established in yoga sees the self in all beings and all beings in the self. Established in yoga. We've spoken about yoga. योग मतलब यूनिटी। जब हम एक यूनिटी में एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो हम अपने आप को उसी तरह देखते हैं जैसे हम बाकी सबको। लेकिन अगर हम अपने आप को ही क्रूरता से देखें, अपने आप को ही एक्नॉलेज नहीं करें, तो बाकी सब तो बहुत ही दूर की बात। This shloka is telling us to treat others the way we treat ourselves and to treat ourselves the way we treat others. And that is exactly जो हम लोग अभी currently कर रहे हैं, which is not working for us. Because हम unity में काम नहीं कर रहे। योग, that's what it is saying. योग is the foundation. Unity is the foundation. but हम unity को discard कर रहे हैं और अपने आप को divide कर रहे हैं। And that is where this shloka is not working for us. Because इसका जो foundation है वो है unity. To respect our own feelings, our own desires, जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद की फीलिंग्स और डिजायर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक दूसरों की डिजायर्स और फीलिंग्स के बारे में तो सोचना भी बहुत ही दूर। इट्स नॉट। सो आई थिंक लाइक एवरीवन सेज चैरिटी बिगिंस एट होम। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो पैसा है, इसलिए पैसा भगवान है। बिकॉज पैसे के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसीलिए जो भी सोसाइटी जैसे भी बनी हुई है, स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है, जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो भी चीज़ें बनी हुई है, उसका फाउंडेशन पैसा है। और पैसे को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, चाहे कोई भी है, वो सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और बिकॉज वो सब चाहते हैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, इसलिए ह्यूमैनिटी को हम अलग कर देते हैं, विच इज़ लव एंड कंपैशन। उसको उनको अलग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना अगर फाउंडेशन है लाइफ का, तो वो सिर्फ और सिर्फ डर से कमाया जा सकता है। कि हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, स्कूल्स हॉस्पिटल्स खोल दिए। जैसे अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री चलेगी, हॉस्पिटल्स चलेंगे। आज की डेट में हमारे दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, देयर आर मोर हॉस्पिटल्स देन स्कूल्स, एंड दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो इसको हमको रोकना है, पीछे लाना है, और खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि बीमार मत पड़ो। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बिकॉज ये आप कर सकते हैं, बीमार नहीं पड़ना आपके हाथ में 100%। इट इज कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल नॉट टू फॉल सिक। उतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले ही सकते हो ना बॉस। अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको बीमार मत पड़ने दो। आप अपनी बॉडी को बीमार कैसे नहीं पड़ने दोगे? बाय एक्नॉलेजिंग योर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे, हम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने आप को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे द वे वी आर, और हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, और हम और किसी को जज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें अगर हम कर पाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ये अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको सबको खुद लेनी है। हमारे माइंड को एक योगा के मूड में लाना है, यूनिटी के मूड में लाना है, और उसके बाद हम दूसरों की तरफ देख सकते हैं। उसके पहले दूसरों की तरफ देखना थोड़ा सा। And with this I will end my episode. But मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि हम जो भी हैं इस मोमेंट पे,
वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स की वजह से। नंबर वन, जो हमारी गलती नहीं है, वो फॉर्म हो गए बचपन से लेकर बड़े होने तक, जिससे हम जो भी बिलीव करते हैं वो जो बिलीफ है उसी पे हम एक्शन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम हर चीज करते हैं बेस्ड ऑन आवर बिलीफ पैटर्न्स, जो हम हमारे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे ऑन हाउ आवर बिलीफ पैटर्न्स बिकम आवर ओन एनिमीज और हमारे प्रोग्रेस को वो रोक देते हैं, उसको आगे नहीं जाने। एंड दैट इज व्हाई वी सफर। और मैं श्योर हूँ कि कोई भी सफरिंग नहीं चाहता है, कोई भी पेन नहीं चाहता है, तो इसलिए हमको अपनी खुद के बिलीफ पैटर्न्स को और अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को और खुद की कैपेसिटी को गेज करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, which we will do tomorrow. And like I said in the beginning, and I will end with the same thing, कि Bhagavad Gita is not a religious text. It is a user manual for living human life, created for every individual जो इंसान है, जो इंसान की लाइफ में पैदा हुआ है, irrespective of gender, caste, creed, labels, irrespective, कोई भी डिवीजन नहीं है किसी भी इंसान। And that is how we end our today's episode. Thank you very much. Party,